गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की जो है 8वीं क्लास है, इसके पहले आपकी ग्रामर की 7 क्लास चल चुकी है, जिसमें हमने आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। यदि पिछली क्लासों में से कोई भी क्लास आपकी छूटी हुई है, कहीं से भी छूटा हुआ है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें से जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रामर की आपकी क्लास 9th की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से भी देख करके, यदि आप क्लास 9th में हैं तो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं कि आज की टॉपिक क्या है, नाउन है। नाउन क्या होते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा है। तो जल्दी से हम लोग आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आज की टॉपिक शुरू करने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 9 10th के सभी बच्चों वीडियो को शेयर और करिएगा। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन की डेफिनेशन देखते हैं, एक एक नियम बताएंगे, इतना बेहतरीन ढंग से बताएंगे प्यारे बच्चों, आपको बहुत कुछ चीजें ऐसे सीखने मिलेंगी जो आपने कभी सुना नहीं होगा, जो आपने सीखा नहीं होगा। नाउन के बारे में आपने भले पढ़ा हुआ होगा, लेकिन जो उन सारी चीजों के बारे में आपको बारीक से जानकारी नहीं होगी। तो आज उन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो यहां पर देखिए आपका नाउन के डेफिनेशन हमने क्या दिए हुए हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण कार्य या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आपने अभी तक क्या सीखा हुआ था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों वो आपकी पूर्ण डेफिनेशन नहीं थी, वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं थी। कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगा, उसमें आप जोड़ोगे, गुण जोड़ोगे, कार्य जोड़ोगे या अवस्था जोड़ोगे। इन चीजों के बारे में हमने इसे गुण कार्य अवस्था क्यों जोड़े हुए हैं, आगे चलेंगे तो आपको रीजन पता चल जाएगा कि नाउन के डेफिनेशन की क्यों जो है अभी तक आप अपूर्ण पढ़ते थे, जबकि नाउन की डेफिनेशन ये पूरी जो हमने लिखा हुआ है ये डेफिनेशन होती है। तो क्या हो गया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण कार्य या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी वर्क और स्टेट। तो हमने आपने पढ़ा अभी तक इंग्लिश में क्या आप पढ़ते थे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग अभी तक आप कहते थे, लेकिन उसके साथ आप जोड़ोगे, क्वालिटी जोड़ोगे, वर्क जोड़ोगे और स्टेट जोड़ोगे। तो प्यारे बच्चों ये नाउन की डेफिनेशन हो गई। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, राहुल हो गया, आगरा हो गया, फैन हो गया, काइंडनेस हो गया, विजडम हो गया, चाइल्डहुड हो गया। तो ये सारी क्या है, सभी चीजें क्या है, नाउन के बारे में है। जैसे राहुल क्या हो गया, राहुल आपका जो है ये क्या हो गया, व्यक्ति है, तो आपका राहुल व्यक्ति हो गया। आगरा भी क्या है आपका, आगरा भी एक पर्टिकुलर स्थान है, तो आपका ए हो गया। उसके बाद फैन, टेबल, काइंडनेस, विजडम, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, नाउन हो जाएंगी। और इसके साथ साथ नाउन के कई प्रकार होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो लिखे हुए थे, व्यक्ति आपका राहुल हुआ, आगरा क्या हो गया आपका स्थान का नाम हो गया, आगरा किसी स्थान का नाम हो गया। और टेबल जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर शायद जो हमने मिटा दिए हुए हैं, पेन था, ठीक है, जो फैन था, फैन और टेबल क्या हो गया था, फैन और टेबल क्या हो गया था, वस्तु हो गई थी। और यहां से मेन कहानी यहां से शुरू होती, काइंडनेस हो गया, विजडम हो गया, चाइल्डहुड हो गया। ये सारी चीजें गुण कार्य अवस्था है, काइंडनेस हो गया, विजडम हो गया, चाइल्डहुड। इन सभी चीजों के बारे में जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, आगे हम लोग आज चल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब पढ़ेंगे, तो उन सभी चीजों के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे थोड़ा सा इंतजार करिए, बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आएंगी। बस अभी यहाँ पर जो डेफिनेशन बताए हुए हैं, जो अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस उस चीज को समझ जाइए। आगे चलते हैं तो आगे प्यारे बच्चों बेहतरीन ढंग से क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका काइंड्स ऑफ नाउन मींस संज्ञा के प्रकार। अब हम लोग चलते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, जब आप क्लास 6 सेकंड या थर्ड या फोर्थ मींस बचपन से ही जब से आप ग्रामर शुरू किए होते हो पढ़ना, तब से आप जो है नाउन पढ़ते हो, नाउन के विषय में पढ़ते हो, नाउन के प्रकार पढ़ते हो। तो प्यारे बच्चों आपने जो अभी तक पढ़ा था, नाउन जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। वही आपको यहाँ पर भी है कि नाउन आपके क्या कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। सेकंड नाउन आपका हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तीसरा हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। चौथा हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
तो ये प्यारे बच्चों आपके 5 प्रकार के नाउन हो गए। आज हम लोग इन सभी नाउन को, ये जो आपके 5 प्रकार के नाउन हैं, इन सभी नाउन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक-एक चीजें, एक-एक बारीक चीजें बताएंगे इन पांचों नाउन के बारे में, जिसे आपने सुना तक नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, पहले नाउन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला नाउन क्या है? प्रापर नाउन। तो हम लोग जल्दी से प्रापर नाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रापर नाउन आपके होते क्या हैं। और आप लोग नोट्स बनाते चलिए, आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिए, एक तरफ से लिखते हुए नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए। तो प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं, पहले नाउन पे चलते हैं, प्रापर नाउन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है प्रापर नाउन। प्रापर नाउन मींस बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। आप ध्यान से समझना कि प्रापर नाउन क्या होते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? प्रापर नाउन कहते हैं। आप प्यारे बच्चों इस चीज को समझने की कोशिश करना, हमने लिख दिया हुआ है किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रापर नाउन कहते हैं। अब जो है इस चीज को समझने की कोशिश करना, यही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हमने कहा था, यही सारी चीजें आपकी क्या थी? प्रॉपर, यही नाउन की भी डेफिनेशन थी। नाउन की डेफिनेशन में हमने क्या बताया था? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसमें भी आया था ना। तो इसमें भी आपका जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान आएगा। बस अंतर क्या होगा? अंतर चीजें क्या होंगी कि इसमें किसी विशिष्ट हमने लिख दिया हुआ है। विशिष्ट लिख दिए हुए मीन्स इंडिविजुअलाइज किया जाएगा। अगर मीन्स एक की बात कर दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर समूह में बात किया जाएगा मीन्स उसे कैटेगराइज करके अलग कर दिया जाएगा, हम उसे बताएंगे, तो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो अब यहां पर देखने समझने की कोशिश करना, जैसे हमने व्यक्ति का नाम क्या, व्यक्ति के नाम में जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया, पूजा हो गई, रागनी हो गया, मोहन हो गया, जैसे हमने लिखा हुआ है व्यक्ति के नाम में पूजा, रागनी, मोहन, etc, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। प्रॉपर नाउन में बस इस बात को समझने की कोशिश करना, इसमें इंडिविजुअलाइज होता है। इंडिविजुअलाइज मींस किसी एक की बात होगी, सभी की बात नहीं होगी, किसी एक की बात होगी। जैसे हमने पूजा कहा तो केवल पूजा के बारे में बात हुई, रागनी कहा तो हमने रागनी के बारे में केवल बात हुई, मोहन केवल एक है, आपका मोहन के बारे में बात हुई। अगर हमने स्थान के नाम में चलते हैं, स्थान के नाम में अगर हमने कहा आगरा, आगरा कोई एक स्थान है ना, चाठों स्थान नहीं है ना, तो एक स्थान है तो आपका क्या हो जाएगा? आगरा। इसीलिए विशिष्ट हमने शब्द यूज किया हुआ है। आगरा क्या हो जाएगा? स्थान के नाम में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दूसरा जौनपुर, भैया जो हमारी सिटी है जौनपुर, तो जौनपुर भी आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और थर्ड जो है आपका दिल्ली अभी आपको पता है कि जो है कि आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। उसके बाद वस्तु के नाम में जैसे ताज हो गया, रामायण हो गया, रामायण एक पुस्तक है ना, ये भी वस्तु में ही आपकी आ जाएगी। रामायण हो गया, गीता भी एक पुस्तक है। तो ये सभी आपके क्या होते हैं? रामायण हो गया, रामायण एक ही है ना, कि चारों तो रामायण है नहीं। ताज एक ही है ना। गीता पुस्तक जो है धार्मिक जो पुस्तक है हिंदुओं की, गीता भी एक ही पुस्तक है ना। तो क्या हो जाएगा? इसलिए ये जो अगर इंडिविजुअलाइज कर दिया गया है तो आपका वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को इंडिविजुअलाइज किया जाए, इंडिविजुअलाइज मींस उसे विशिष्ट कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो आपका क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसके बारे में आगे चलते हैं और देखते हैं, इसके बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहां पर देखिए हमने विशेष के पॉइंट में लिखे हुए हैं, जो नोट का पॉइंट है होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो नोट के पॉइंट में हमने पहला पॉइंट क्या लिखे हुए हैं? प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों जो है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी हमने शब्दों को लिखे हुए हैं उन शब्दों का पहला अक्षर जो था वो आपका क्या था? कैपिटल लेटर था। तो ये बात दिमाग पे एकदम सेट कर लो कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये प्यारे बच्चों आपकी पहली नोट का पॉइंट हो गया। दूसरा नोट का पॉइंट हमने क्या लिखा हुआ? प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर में होता है। भैया हमने लिख दिया है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर में होता है। अब सिंगुलर में कहां लिखे हुए हैं? तो चूंकि अगर चीज एक है, अपने आप में सिंगल है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर नाउन होगा। जैसे हमने कहा कि रामायण पुस्तक एक ही है ना, तो इसलिए सिंगुलर हो जाएगा। अगर हमने कहा मोहन एक ही है ना, तो सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर में होता है। ये जो दो पॉइंट था हमने नोट के पॉइंट में, विशेष पॉइंट में लिखे हुए थे, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट के जितने भी पॉइंट आपको दिखेंगे सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन के बारे में पूरी जानकारी हो गया, पूरा उसका पोस्टमार्टम हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नाउन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नाउन आपका क्या आता है? कॉमन नाउन। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है।
प्यारे बच्चों, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन जान जाते हैं कि कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पे जब चर्चा करते हैं तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं कराता है। जैसे आपका जो है हुआ कि प्रॉपर नाउन हो गया कि वह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में चर्चा करता था, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता था। ये ऐसा नहीं है, कॉमन नाउन की तरह नहीं है, बल्कि वरन उससे एक ही जात की सब वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध कराता है। ये दोनों में तो इसीलिए सिमिलरिटीज होती है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इसीलिए सिमिलरिटीज होती है। कॉमन नाउन क्या करता है? सभी को पूरी तरह से समेकित करता है। जैसे हमने जो है कह दिया, जब एग्जांपल में चलेंगे तो आपको समझा देंगे कि जो है कि यह पूरी तरह से सारी चीजों को सम्मिलित करता है। लेकिन जो है प्रॉपर नाउन क्या होता है? इंडिविजुअलाइज होता है, वह केवल एक को चर्चा करता है। और कॉमन नाउन क्या होता है? सभी को सम्मिलित करता है। जैसे भैया हमने अगर कह दिया कि जो है कि हमने कह दिया कि जो है ये बाबू साहब हैं, बाबू साहब मतलब ठाकुर बिरादरी हैं, तो भैया ठाकुर एक जाति है ना, ठाकुर एक जात है। तो उस जात में जो है अगर हमने कहा मोहन सिंह, मोहन जो है ठाकुर है, तो अगर हमने मोहन सिंह लिख दिया तो मोहन सिंह आपका क्या हो जाएगा? इंडिविजुअलाइज कर दिए हुए हैं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा केवल सिंह कहा, केवल ठाकुर कहा, तो उस ठाकुर में मोहन भी आ जाएंगे, सोहन भी आ जाएंगे, जो भी उस बिरादरी से बिलोंग करते होंगे सभी आ जाएंगे। तो इसलिए आपका वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और इसका हिंदी भी क्या होता है? जातिवाचक, जो पूरी जाति को दिखाए, पूरी जाति को दिखाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो सिंपल से इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, इन दोनों में अंतर, डिफरेंस यही होता है कि प्रॉपर नाउन में चीजों को इंडिविजुअलाइज किया जाता है और कॉमन नाउन में सबको समेकित रूप से कहा जाता है। ठीक है, तो यही लिखे हुए हैं, कॉमन नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं कराता है, वरन उससे एक ही जात की सब वस्तुओं तथा व्यक्तियों का क्या होता है? बोध होता है। जैसे हमने कहा हुआ है यहाँ पर व्यक्तियों के नाम में, जैसे हम शायद हमने गलती यहाँ की लिखे हुए हैं, व्यक्तियों के नाम में शायद हमने व्यक्ति का नाम नहीं लिख करके किसी और का लिख दिए हुए हैं। ठीक है, ये व्यक्ति नहीं होगा, वस्तुओं का नाम होगा। ये जो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं व्यक्तियों का नाम, ये वस्तुओं का नाम होगा। इसे काट करके जल्दी से सही कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो व्यक्तियों, जो हमने लिखा हुआ टेबल, चेयर, पेन, बुक, ये सभी लिखे हुए हैं, ये क्या है? वस्तु हैं, व्यक्ति नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जैसे वस्तुओं के नाम हमने लिख दिए हुए हैं, वस्तु क्या हो गया? टेबल हो गया। अब टेबल में कोई भी टेबल होगा, टेबल में कोई भी टेबल होगा, जैसे छोटा टेबल, बड़ा टेबल, बैठने वाला टेबल, जो है सोने वाला टेबल, कोई भी टेबल हो सकता है, पढ़ने वाला टेबल, कोई भी टेबल हो सकता है। तो अब उसमें इंडिविजुअलाइज तो किए हुए नहीं है, उसमें सभी को समेकित रूप से किए हुए हैं ना, समेकित रूप से किए हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हमने चेयर कहा, चेयर मींस कुर्सी, कोई भी कुर्सी हो सकती है, जो एकदम आरामदायक जो कुर्सी होती है वो भी हो जाएगा, और जो एकदम स्टैंड फॉर्म में जो कुर्सी होती है वो हो जाएगा, छोटी, बड़ी, मोटी, नाटी, जो भी आप कहोगे कि कुल एक में आ जाएगा। और पेन में भी आप 3 रुपए वाली पेन, 4 रुपए वाली पेन, 5 रुपए वाली पेन, 15 रुपए वाली पेन, ये सब में किस में आ जाएगा? आपका ये वस्तु में आ जाएगा। बुक आपका हो गया, बुक हो गया, बॉक्स हो गया, ये सारी चीजें एक नहीं है, पूरी अपनी जाति को दिखा रही हैं। जैसे अगर हमने कहा बुक मींस किताब का, ये पूरे किताब जाति को दिखा रहा है। जैसे किताब जात में जितने भी किताबें होंगी, सभी किताब जात को यह क्या कर रहा है? दिखा रहा है। अगर किताब पूरी जाति को दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है वह जातिवाचक संज्ञा होगा, मींस कॉमन नाउन होगा। तो ये जो कॉमन नाउन के बारे में बेसिक डेफिनेशन हो गई थी। ये हो गया वस्तुओं को जो हमने लिखा हुआ था। और व्यक्ति और पशु पक्षी में जैसे हमने कह दिया बॉय, बॉय मींस क्या दिया? लड़का, गर्ल मींस लड़की कह दिया, मैन। अब बॉय में हमने इंडिविजुअलाइज नहीं किया, ये बॉय नाम के जो जितने लड़के होते हैं ना, कुल लड़के इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। मींस रोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, मोहन हो सकता है, फलाने हो सकते हैं, ढकाने हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इसमें आपका पूरा सम्मिलित रूप से हो जाएगा। अगर गर्ल कहा तो पूरी लड़कियां उसमें आ जाएंगी, एक को लड़की नहीं छूटेगी। ठीक है, तो अब ये हो गया। मैन में कहा मीन सभी पुरुष आ जाएंगे, और हार्स इसी तरह से हो जाएगा, मीन सभी घोड़े आ जाएंगे। तो मीन्स इसमें इंडिविजुअलाइज नहीं किया जाता, इसमें चीजों को पूरी तरह से समेकित कर दिया जाता है। अगर चीजों को पूरी तरह से समेकित कर दिया जा रहा है तो आपका वहां पर कौन सा नाउन हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अब इसके अलावा जो इसके नोट के पॉइंट है हमने बताए हुए हैं, नोट के जितने पॉइंट आपको बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके जो नोट के पॉइंट हैं, पहला नोट का पॉइंट क्या है? कॉमन नाउन सामान्यतः काउंटेबल होते हैं। सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, कॉमन नाउन जो होते हैं काउंटेबल, सामान्यतः काउंटेबल होते हैं। कभी कभी आपके जो है अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, नहीं तो वो काउंटेबल होते हैं।
अब ये क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, ये भी दिक्कत आ जाती है कि काउंटेबल नाउन क्या है। तो प्यारे बच्चों इस क्लास के अंतिम में उसका भी नाउन के डेफिनेशन बताएंगे कि आपका काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। तो इस नाउन के पांचों प्रकार को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज ही की क्लास में आपका काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन उसको भी आपको चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पहला नाउन, पहला नोट का पॉइंट हो गया। दूसरा नोट का पॉइंट हमने क्या लिखे हुए हैं, जब किसी प्रॉपर नाउन से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की एक क्लास का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन समझा जाता है। मींस अगर जो है पूरे उससे क्लास क्लास मींस पूरे जाति का ही बोध हो रहा है। जैसे हमने कहा ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर शेक्सपियर जो है एक्चुअल में है तो प्रॉपर नाउन, है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि पूरे शेक्सपियर, ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया मींस दिखा रहा है कि वह जो है शेक्सपियर है, भारत का शेक्सपियर है। भारत का शेक्सपियर मींस बहुत अच्छा लेखक है, ये क्वालिटी की तुलना की गई है। ठीक है, आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इस नियम को बताएंगे। तो ये जो है इसीलिए यहाँ पर जो है वैसे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर किया गया है क्योंकि इसके गुणों की बात किया गया है, इसलिए किया गया है। तो इसे आर्टिकल में भी आपको समझाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पूरे को दिखा रहा है, पूरे को दिखा रहा है, तो सिंपल सी बात आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है एक यहाँ पर हो जाएगा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, लेकिन ऐसा यह प्रयोग हुआ है, कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन समझा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया, ये आपका जो दो इंपॉर्टेंट इसके नोट के पॉइंट थे, तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट हो गए। तो ये पूरी जानकारी थी, किसके बारे में पूरी जानकारी थी, कॉमन नाउन के बारे में ये प्यारे बच्चों पूरी जानकारी थी। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कलेक्टिव नाउन आपका क्या होता है। और कलेक्टिव नाउन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्लास 9-10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करिए प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 9-10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करना प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज को आपको आपके ऊपर छोड़ते हैं, और खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों को इन क्लासेस की अत्यधिक आवश्यकता है प्यारे बच्चों, उन बच्चों तक क्लासेस जरूर पहुंचाने की कोशिश करना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम लोग कलेक्टिव नाउन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है। अब कलेक्टिव नाउन के हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब इसे समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आपने इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा जरूर किया होगा अभी तक। अब हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। हमने लिखा हुआ है किसी झुंड, व्यक्तियों के समूह तथा वस्तुओं के समूह के नाम को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब इसका हिंदी ही भैया था समूहवाचक। समूहवाचक अगर हिंदी है तो भैया इसका नाम अगर हिंदी जो है समूहवाचक है, तो जाहिर सी बात है इसमें किसी समूह की ही बात होगी। और उस समूह किसका हो सकता है, झुंड हो सकता है। झुंड में कैसे होते हैं, पूरे जो भीड़ भाड़ होती है उसको क्या कहते हैं, उसको झुंड बोलते हैं। कोई झुंड हो सकता है, या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, या फिर कोई वस्तुओं का समूह हो सकता है। तो किसी भी चीज का अगर समूह है तो वहां पर आप क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन वहां पर होता है। जैसे अगर हमने कहा क्लास, अगर हमने पूछ दिया कि आपका क्लास जो शब्द है यह कौन सा नाउन है, तो आप कहोगे कि सर जी क्लास जो है कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। पूछेंगे काहे कलेक्टिव नाउन है, तो कहोगे कि सर जी कि इसमें छात्रों का समूह होता है, इसमें कुल लड़का लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लड़का और लड़कियां भी पढ़ती है, ऐसा नहीं कि केवल लड़का लोग ही पढ़ते हैं। ठीक है, लड़कियां लोग नहीं पढ़ेंगी तो लड़का लोग का मन ही नहीं लगेगा, तो इसलिए दोनों इसमें पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कि लड़का केवल पढ़ते हैं। तो क्लास अगर हमने बात कर दिया, क्लास की बात की, तो इसमें सभी आ जाएंगे। अगर सभी आ गए प्यारे बच्चों तो आपका जाहिर सी बात है उसमें क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर हमने कमेटी बोला, जैसे हमने कही कमेटी गठित हो गई है, तो अगर हमने कहा कि कमेटी गठित हो गई में सदस्य मींस कोई कमेटी जब बनती है तो उसमें कई लोग होते हैं, तो कई सदस्य होते हैं, तो एक समूह बन गया ना, एक ग्रुप बन गया ना, समूह बन गया, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर आर्मी कहा, आर्मी अगर हमने जैसे नाम लिया तो आप समझ जाते हो कि इसमें सेना के जवान लोगों का समूह है, सेना के जो जवान लोग हैं उनका समूह है आर्मी। तो सैनिकों का समूह है तो सैनिकों का समूह हो जाएगा आर्मी, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्राउड अगर हमने कहा, भीड़, भीड़ अगर हमने कहा तो आप समझ जाओगे कि यह लोगों का समूह है, मतलब भीड़ में एक दो लोग तो रहेंगे नहीं, पूरे बहुत सारे लोग रहते हैं तभी तो भीड़ कहते हैं। तो इसलिए जो अगर हमने भीड़ कह दिया तो आप समझ जाओगे लोगों का समूह है, तो इसलिए वहां पर कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। बेसिक से जो है केवल इंफॉर्मेशन थी, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अगर हम समूह की बात करते हैं, कोई भी समूह ग्रुप की बात करते हैं, तो आपका क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। ऐसे नाउन जो क्या दिखाते हैं, समूह को दिखाते हैं, वही आपके क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। हमने इसके एग्जाम्पल भी दे दिए, इसके हिंदी भी लिख दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत समस्या
नहीं हुई होगी। अब इसका भी नोट का पॉइंट देखिए, इसमें केवल एक नोट का पॉइंट लिखे हुए हैं और बार बार कहते हैं कि नोट का पॉइंट जितने लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट है, उसे आपको तैयार करना एकदम मस्ट है। हमने नोट के पॉइंट में क्या लिखे हुए हैं, जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। अगर यह किसी विशेष झुंड या समूह को दिखा रहा है तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर हमने कहा द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, आर्मी तो आपका सैनिकों का समूह था, वो तो जो है आपका क्या था, वो तो आपका क्या था कि एक कलेक्टिव नाउन था। लेकिन अगर हमने कह दिया इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, ये निश्चित कर दिया ना हमने, भारतीय सेना को निश्चित कर दिया, विशिष्ट कर दिया, इंडिविजुअलाइज कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, एक कलेक्टिव नाउन किसमें बन जाता है, प्रॉपर नाउन में। अगर इसे इंडिविजुअलाइज कर दिया जाता है, मींस यह जो है पूरे झुंड या समूह को दिखा रहा होता है, तो आपका क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। इंडियन रॉयल नेवी, नेवी आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। नेवी, नेवी आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन द रॉयल नेवी अगर कह दिया गया तो जाहिर सी बात है किसी एक विशेष की बात हो गई थी, पर्टिकुलर किसी की बात हो गई थी, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अगर नहीं हुई होगी तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका मटेरियल नाउन क्या होता है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका मटेरियल नाउन दिए हुए हैं, इसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम लोग चलते हैं इस मटेरियल नाउन के बारे में चर्चा करते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग इसके डेफिनेशन पे चलेंगे, मींस इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है। मींस मटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य चीजें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। अगर कोई अन्य दूसरी चीज बनाई जा रही हो उस चीज से, तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात निकल के क्या आती है कि मटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य चीजें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। अगर दूसरी अन्य चीजें बनाई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर आपका कौन सा नाउन होगा, वहां पर आपका मटेरियल नाउन होगा। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है, इसके उदाहरण में चलते हैं कि इसके उदाहरण क्या होते हैं। तो उदाहरण में इसके हो जाएगा, जैसे गोल्ड कह दिए, अगर गोल्ड कहे तो गोल्ड में से एक धातु है, और गोल्ड धातु है तो इससे जो है क्या दूसरी चीजें बनाई जाती है ना, जैसे सोनवा की अंगूठिया जो होती है ना, वो गोल्ड के बनती है ना, या सोने की अंगूठी हो गई, गले का हार हो गया, कुछ भी जो बनवाते हो वो सोने का बनवाते ही हो ना। अगर ज्यादा पैसा वैसा हो गया तो सोने की किताबी बनवा लेना, उसी से आराम से पढ़ना, एकदम राजा की तरह पढ़ना। अगर खूब पैसा हो गया है तो सोने से चीजें बनवाते हो ना, बनवाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर हमने कहा दिया सिल्वर, सिल्वर से भी चीजें अन्य चीजें बनती है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर भी आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर हमने कॉपर कहा, कॉपर क्या है, कॉपर मींस तांबा, तांबा से भी अन्य चीजें बनाते हो, तो कॉपर के वायर होते हैं, तो इन सभी चीजों अन्य चीजों को बनाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर हमने कहा स्टोन, पत्थर, पत्थर से जो है घरवा पे फर्शिया जो बनवाते हो, पत्थर से बनवाते हो ना, तो अगर पत्थर से बनवा रहे हो तो ये हुआ इसका धातु का रूप प्रयोग कर रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। और जैसे हमने कहा वाटर, वाटर भी आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में जब चर्चा किए तो डेफिनेशन इसके लिए इसीलिए बताया कि मटेरियल नाउन ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है। इस मटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य चीजें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। अगर दूसरी अन्य चीजें बनाई जा रही हैं तो आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन होगा। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लो, कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं होने वाली है। एक एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या लिखे हुए हैं, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह जो अंगूठी है यह सोने की बनी हुई है। तो आपने देखा यहाँ पर जो है गोल्ड का प्रयोग क्या किया, किस में किया गया है, मटेरियल नाउन के रूप में किया गया है। मींस सोने का प्रयोग जो है अंगूठी बनाने में किया गया है, तो इसलिए मींस मटेरियल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया मटेरियल नाउन के बारे में जानकारी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई समस्या दिक्कत हुई होगी ना, तो समझ जाना कि आप पढ़ लिख नहीं रहे हो। अगर पढ़ लिख रहे होते हो तो इतना बढ़िया बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं भैया कि आपको हर बतिया समझ आ जाएगी, कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा मन लगा करके, तन लगा करके, मन उनको कहीं डुलाओ हिलाओ नहीं, केवल पढ़ाइए में लगाओ और सब चीजें समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया मटेरियल नाउन हो गया। अब हम लोग चलते हैं पांचवें नाउन की तरफ बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। अब इसी भाववाचक संज्ञा के लिए प्यारे बच्चों हमने नाउन की डिफिनीशन में क्या जोड़े हुए थे? क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। इसी वजह से हमने जोड़े हुए थे। यही एक नाउन है जिसकी वजह से जो हमने नाउन की जब डिफिनीशन बताए हुए थे तो डिफिनीशन में हमने कुछ अतिरिक्त शब्दों को जोड़े हुए थे। उसके जोड़ने के पीछे बस यही नाउन वजह था कि जो आपको नाउन की डेफिनेशन बताई जाती थी वो आपको 4 नाउन तो उससे कवर हो जाता था, ये 5वां नाउन नहीं कवर होता था। इसलिए उसके उस डेफिनेशन को अपूर्ण डेफिनेशन मानी जाती थी, पूर्ण डेफिनेशन नहीं मानी जाती थी। तो प्यारे बच्चों ये 5वां नाउन वो कौन सा नाउन है जल्दी से उसे देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस भाववाचक संज्ञा। मींस इसकी डेफिनेशन देखना, जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मींस सिंपल सी बात है कि जिस नाउन से किसी के गुण, दशा अथवा कार्य, एक्शन का बोध हो तो आपका नाउन कौन सा होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब हम लोग इसके उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे तो चीजें और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जैसे हमने क्वालिटी कहा तो जैसे हमने क्वालिटी में लिखे हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी के गुण है ना, ईमानदारी गुण है तो आपका क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लेवरनेस मींस चालाकी भी आपका एक गुण है, मींस आपकी क्वालिटी है तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। विजडम बुद्धिमत्ता भी आपकी क्या है? एक जो है क्वालिटी है तो इसलिए क्या हो जाएगा? जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगर हमने स्टेट, दशा कहा, दशा में आपका लाफ्टर हो सकता है, चाइल्डहुड हो सकता है, यूथ हो सकता है। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं? दशा मींस स्टेट, जिस अवस्था में आप होते हो उसी को दशा बोलते हैं। चाइल्डहुड क्या होती है? एक अवस्था होती है। यूथ मींस जवानी की एक अवस्था होती है ना, कि नहीं कि बुढ़ा जाओगे 50 साल के हो जाओगे जवानी छाई रहेगी, उसकी जवानी नहीं चल रहेगी ना, तब बुढ़ा जाओगे तो जवानी वानी नहीं रहेगी ना, तब लड़की को आंख नहीं मारोगे ना। अभी जो लड़किया को आंख मारते हो कब आंख मारते हो? अभी 20-25 साल 30 साल के हो तभी आंख मारोगे ना। ये नहीं कि 70 साल के हो गए कि अब जो है पता चले ब्याह करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना। तो इसलिए जो आपका ये स्टेट है, एक अवस्था है। यूथ भी आपका हो जाएगा। अगला हमने लिखी हुई एक्शन मीन्स होता है कार्य मीन्स जैसे फ्लाइट मीन्स उड़ान। अगर कोई उड़ान भर रही है तो कार्य उसमें हो रहा है ना, जो ट्रेन करें उड़ान भरने की। जैसे कोई प्लेन है, प्लेन अगर उड़ान भर रही है तो आपको उसमें एक्शन हो रहा है, गति हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है ना, तो मूवमेंट हो रहा है, कार्य हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मूवमेंट मीन्स होता है गति। मूवमेंट मीन्स जब गति कर रहे हिले होते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कार्य होगा, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगला जैसे हमने लिखे रिवेंज भी आपका क्या होता है? उसमें भी आप एक्शन कर रहे होते हो, रिवेंज में भी, तो आपका क्या हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बेसिक चीजें थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं? इसके नोट की पॉइंट को। हमने बार बार कही हुए हैं कि नोट के सभी के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितना आपको नोट के पॉइंट बताए जाए सभी आपके नोट के पॉइंट क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला नोट का पॉइंट हमने लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें न देख सकते हैं न ही स्पर्श कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिससे आप जो है केवल महसूस कर सकते हैं, उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और दूसरा चीज है, अब जैसे हमने कोई भी इसमें जितने भी उदाहरण लिखे हुए हैं, कोई ऐसा चीज है जो उसमें जैसे आप क्या कर सकते हो? स्पर्श कर सकते हो, छू सकते हो, कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा ना। जैसे हमने उड़ान कहा तो मतलब आप छू सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो। आप प्लेन को तो छू सकते हो लेकिन उड़ान को जो उसने गति भरा उस चीज को नहीं छू सकते। मूवमेंट, कोई मूवमेंट हो रही है आप उस मूवमेंट को नहीं छू सकते हैं। रिवेंज, कोई क्रोध को भी नहीं छू सकते हैं, बदला को भी नहीं छू सकते हैं। तो इसलिए आपका इसे आप महसूस कर सकते हैं और स्पर्श और छू नहीं सकते हैं। दूसरा नोट का पॉइंट हमने लिखा हुआ है, आर्ट्स, कला और साइंस विज्ञान के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मींस कोई कला है आपका और या फिर कोई साइंस के है तो इन सभी के नाम को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे हमने फिजिक्स बोला, फिजिक्स मींस क्या होता है? भौतिक विज्ञान, तो आपका ये क्या है? विज्ञान है। केमिस्ट्री बोला, ये भी विज्ञान है। म्यूजिक क्या है? कला है। तो इसलिए जो है संगीत एक कला है ना, तो इसलिए ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो इसलिए ये चीजें और ऐड हो जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि कोई भी अगर जो है साइंस और कला की बात हो रही है तो साइंस और कला की जो चीजें होती हैं वे क्या होती हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, इस प्रकार से जो चीजें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। ये पॉइंट नंबर 2 था।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंस था, सॉरी टाइप्स ऑफ नाउन मींस नाउन के प्रकार। ये टाइप्स ऑफ नाउन था, नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। हमने पांचों नाउन के बारे में एक एक करके सभी नाउन के बारे में चर्चा कर ली हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पांचों नाउन समझ में आ गए होंगे। अगर आपने ध्यान से वीडियो को सुना हुआ है, क्लास को लिया हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के जो है चलते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। और उस नाउन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, बार बार उस चीज को कहते हैं, आपसे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 9-10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन क्लासें देते हैं जिससे आपको कोई भी आपके सिलेबस से हटकर बिल्कुल नहीं जाता है। एकदम बेहतरीन क्लासें होती हैं। आपको ये सारी चीजें मेरी याद है तब आएगी जब आप किसी कंपटीशन में बैठोगे, तब आपको ये चीजें जो ग्रामर में बताई हुई एकदम सटीक आपके एग्जाम में उसी तरह से आएगा, तब आपको चीजें समझ में आएगी कि सर ने जो पढ़ाया हुआ था उसकी क्या अहमियत थी। तो आगे जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, जो है इसलिए सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि बच्चे शेयर जरूर करेंगे सभी बच्चों में। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि आपका अकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों नाउन का दूसरा डिवाइडेशन देखिए, मीन्स दूसरा इसका बंटवारा देखिए, मीन्स दूसरा प्रकार देखिए, मीन्स गिनती के आधार पर नाउन के प्रकार। मीन्स अगर काउंटिंग के आधार पर नाउन की बात करनी हो तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखिए, यहाँ पर दिए हुए हैं। तो क्या लिखे हुए, गिनती के आधार पर नाउन्स दो प्रकार के होते हैं। तो अगर काउंटिंग के आधार पर अगर पूछ दिया जाए नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहोगे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, केवल पूछता है कि नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन होता है, लेकिन ये आपका गिनती के आधार पर अगर पूछे तो केवल आप बता दो कि काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका गिनती के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो जल्दी से हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों काउंटेबल नाउन की अगर हम बात कर रहे हैं तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन देखते हैं। जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। सबसे बड़ी डेफिनेशन निकल करके आ रही है, मींस जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वे नाउन क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अगर हमने कहा बुक कहा, पेन कहा, बॉय कहा, गर्ल कहा, बॉयज कहा, गर्ल्स कहा, चेयर कहा, बुक्स कहा। अब बात समझने की कोशिश करना, आप कहोगे कि जिसको गिनती गिन सकते हैं, बुक कहे तो बिल्कुल सही बात है, सिंगल थी तो हम गिन लिए, पेन कहे, बॉय कहे, गर्ल, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। यहां पर जो हमने लिखा हुआ है बॉयज लिखे हुए हैं, तो बॉयज मीन्स कहोगे कि सर जी प्लूरल है, प्लूरल मीन्स बहुत सारे बॉयज है, मीन्स बॉयज मीन्स लड़के लोग, लड़के बहुत सारे हो जाएंगे ना, बॉयज मीन्स प्लूरल बना दिए हुए हैं, प्लूरल बना दिए हुए हैं तो मीन्स बहुत सारे लड़के हो जाएंगे ना। तो आप जो है बहुत सारे लड़के हो गए तो काउंटेबल नाउन कैसे होगा भैया, एक काउंटेबल नाउन पूछ रहा है, सिंगुलर प्लूरल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, काउंटेबल नाउन जिसकी आप गिनती कर सकते हैं। बॉयज अगर हमने कहा तो 10 बॉयज होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, जो है 1000 होंगे, 2000 होंगे, 4000 होंगे, 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, लाख होंगे, 10 लाख होंगे, करोड़ होंगे, 100 करोड़ होंगे, जितने भी होंगे बॉयज आप उनकी संख्या गिन सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं ना। जब काउंट कर लिए तो सीधे उसे बोलेंगे काउंटेबल नाउन है। तो आपका काउंटेबल नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर आप गिन सक रहे हो तो सीधे बोलोगे काउंटेबल नाउन है, अगर नहीं गिन सक रहे हो तो सीधे कहोगे कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस बात को अपने भेजे में, अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, चढ़ा लो। कौन सी बतिया को चढ़ाओगे कि अगर हम गिन सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो वो हमेशा क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, वो अनकाउंटेबल नहीं होगा। तो इस बात को सेट कर लो, इसीलिए हमने प्लूरल वाला एग्जांपल दे दिए हुए हैं, गर्ल्स जैसे लिख दिए और बुक्स लिख दिए। ये प्लूरल वाला एग्जांपल देने के पीछे मेरा वही वजह था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कि कहीं आप दुविधा ना हो जाओ कि वो जो है आपका काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा अगर प्लूरल नाउन मिल जाए। तो ये प्यारे बच्चों आपका काउंटेबल नाउन हो गया। आगे चलते हैं, अंतिम पे चलते हैं। आज की क्लास का अंतिम टॉपिक है, आज की क्लास का अंतिम टॉपिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। जब अनकाउंटेबल नाउन की बात आती है तो मींस जिन नाउन की गणना नहीं की जा सकती है उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अगर आप उसकी काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। तो ए प्यारे बच्चों किसकी डेफिनेशन है, अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन है कि अगर आप उसे काउंट नहीं कर पा रहे हो तो आपका क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे अगर हमने कहा मिल्क कहा, दूध कहा, दूध को आप गिन सकते हो, एक दूध दे दो, दो दूध दे दो, तीन दूध दे दोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना, उसे माप सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन को माप सकते हो लेकिन जो गिन नहीं सकते हो।
तो आपका एक दूध दुई दूध तो नहीं गिन पाएंगे ना, नहीं गिन पाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। सोना, गोल्ड, अगर हमने सोने की बात किया तो अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि एक सोना दे दो, दुई सोना दे दो, तीन सोना दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है तो मीन्स आप उसे गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं तो जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। अगर हमने बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, अब ऐसा तो नहीं होगा एक ही ईमानदारी दिखा दो, दुई ईमानदारी दिखा दो, तीन ईमानदारी दिखा दो, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, तो आपका ए भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका ये जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है गणनीय नहीं होता है, अर्थात उसकी गणना नहीं की जा सकती है, उसे केवल मापा जा सकता है, केवल एहसास किया जा सकता है। जैसे आपका ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, इनको मापा भी नहीं जा सकता है, इनको एहसास किया जा सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन में दोनों चीजें हो सकती हैं, आप इसे माप भी सकते हो लेकिन गणना नहीं कर सकते हो, माप भी सकते हो, एहसास भी कर सकते हो, दोनों चीजें हो जाती हैं अनकाउंटेबल नाउन में। तो प्यारे बच्चों ये बातें थी किसके बारे में, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बातें हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको जितने नियम बताए हुए हैं सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई कहीं समस्या दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं। आज की पूरी क्लास में हमने बताया कि नाउन कितने प्रकार के, नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने पांचों प्रकार के नाउन के बारे में चर्चा किया और गणना के आधार पर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में चर्चा किया। तो प्यारे बच्चों ये आज की क्लास का पूरा डिटेल था। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हालांकि समय नहीं मिल पाता, आपके कमेंट नहीं देख पाते हैं, रिप्लाई भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जो है कोई ना कोई कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको अगर कोई समस्या हो तो उस चीज को कमेंट जरूर करिएगा। तो यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। और क्लास समाप्त करने से पहले एक बात फिर कहेंगे, चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 9 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करना प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना। प्यारे बच्चों अपनी भी जिम्मेदारी आप लोग ईमानदारी से निभाइए, दो ही आपकी जिम्मेदारी है, शेयर करना और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करना। पूरी मेहनत जो सो जान के साथ पढ़ाई को मेहनत के साथ करना, ये दो आपके काम है। तो उम्मीद करते हैं दोनों काम अच्छे से आप करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं प्यारे बच्चों। तब तक यही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे आए थे तो कह चुके हैं, हाँ ठीक है, क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार को ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।